अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द इम्यूनिटी। जैसे आप सबको पता है कि अगर आपकी कंट्री में या किसी भी कंट्री में आर्मी ना हो तो आपकी बॉडी जो होती है या आपकी कंट्री जो होती है वो अटैक का शिकार हो जाती है फ्रॉम योर एनिमीज। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी क्योंकि हर वक्त इन्वायरमेंट के साथ जो होते हैं वो कांटेक्ट में होती है, सो दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो बैक्टीरियाज और फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं। तो इन पार्टिकल्स या इन बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन जो है वो हमें हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेल्स है एंड टिश्यूज जो कि इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ भी जाए तो वो उसको जो है वो किल करके डिस्ट्रॉय कर सकें। हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो 3 लाइंस क्रिएट करते हैं जिनको हम लोग 3 लाइंस ऑफ डिफेंस कहते हैं। जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर स्किन प्रोवाइड कर रही होती है और ये बेसिकली स्किन के अंदर सर्टेन मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि अगर बैक्टीरिया हमारी स्किन पर लैंड भी कर जाए तो उन्हें किल कर दे। फिर अगर हम ड्यू टू सम रीजन स्किन से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया सेल्स आ गए हैं तो देन हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है और उसके अंदर हमारे पास सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जो है वो हमारे बैक्टीरिया को जो है वो टिश्यू से और सेल्स से जो होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर अगर ड्यू टू सम रीजन ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी जो है वो फेल हो जाए तो उसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपके लिम्फोसाइट्स टी और बी सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं जो कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पांस जनरेट करते हैं और ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट करते हैं और उन सारे फॉरेन पार्टिकल्स को पूरी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी को ख़तरा होता है और ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। मैंने आपको बताया जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके सेल मीडिएटेड रिस्पांस परफॉर्म करते हैं जिसमें जो टी लिम्फोसाइट्स के सेल्स होते हैं वो जाकर बैक्टीरियाज या फॉरेन पार्टिकल्स को जो होता है वो किल करते हैं और उनको खाते हैं। तो इसमें आपके साइटोकाइंस और एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस यानी कि ईटिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स वो शामिल होती है, जबकि ह्यूमरल रिस्पांस आपके बी लिम्फोसाइट्स क्रिएट करते हैं। इस ह्यूमरल रिस्पांस में आपके जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बैक्टीरिया सेल्स को जाके खाते नहीं हैं बल्कि ये जो है ये सर्टेन एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल्स की किलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को एक्टिवेट करता है और जस्ट बाय सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं और ये चारों जो होते हैं ये आपके वाइट ब्लड सेल बोन मैरो में क्रिएट होते हैं एंड देन जो होता है ये आपके वाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपके थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ये टी लिम्फोसाइट्स क्रिएट कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो है ये सेल को अंडरस्टैंड जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी जो है वो थ्रेटनिंग है आपकी बॉडी के लिए उसको अंडरस्टैंड करने और उसको किल करने में जो होता है वो मेजर रोल यही प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। हमारी बॉडी में 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी वो जो हमें अपनी मदर से मिलती है और वो हमारी बॉडी में पैदाइशी होती है, इसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे हर बैक्टीरिया के लिए ये एक ही किस्म का रिस्पांस क्रिएट करेगी। फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी सर्टेन बैक्टीरियाज और सर्टेन इन्वायरमेंट से एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी में एक्वायर्ड करते हैं हम लोग इम्यूनिटी और ये 2 तरीकों से हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। या तो हमारी बॉडी खुद क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर हम लोग किसी से लेते हैं और ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक होती है और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रेसिस्टेंस देते हैं और ये उस टाइम काम कर रही होती है जब आप पैदा होते हैं, यानी कि पैदा होने से मरने तक जो होता है ये आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है और ये आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी जो होती है बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं और ये हाईली स्पेसिफिक होती है और ये जो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई नया बैक्टीरिया आएगा ये उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जिंदगी गुजारते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरीकों से ली जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीकों से अचीव हो सकती हैं। अगर मैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं तो ये वो होती है जब तक हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं आएगा तब तक हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। जैसे कोरोना वायरस जब लोगों के अंदर आया तो लोगों के
अंदर जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी थी, जो बीटा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, उन एंटीबॉडीज ने कोरोना के जो वायरस था उसको किल किया। तो लोगों की जो अपनी इम्यूनिटी ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम किया है उसको हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी आती है। आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हम जो है वो वीकेंड बैक्टीरियाज या वीकेंड वायरसेस अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। वो डेड होते हैं या वीक होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं क्रिएट करते, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को लगता यही है कि एक्चुअल वायरस या फॉरेन पार्टिकल आ गया और वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। तो आर्टिफिशियली अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की क्रिएशन बाय इंजेक्टिंग द वीक एंड डेड बॉडीज ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, वो हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कंसीडर होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमें किसी और से मिली है और वो कोई और जो होता है वो हमें मदर होती है। मदर की बॉडी के अंदर जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है 9th मंथ प्रेगनेंसी में, उस टाइम मदर की जो बॉडी होती है वो अपनी कुछ एंटीबॉडीज बेबी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ताकि बेबी जब बॉर्न हो तो वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। फिर जब मदर जो होते हैं वो अपनी बेबी को फीड करवाती हैं तो वो जो फीडिंग के अंदर उनका मिल्क होता है उस मिल्क के अंदर भी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बेबी को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स थे, उनके लिए ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की बात आई थी। वो ब्लड प्लाज्मा में वो बेसिकली हेल्दी कोरोना के सर्वाइवर्स का था और उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो थी वो क्रिएट हुई थी। वो एंटीबॉडीज जब हम लोग कोरोना के पेशेंट्स को लगा रहे थे तो वो उनकी बॉडी के अंदर जो था वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही थी। सो दैट्स व्हाई हम इसे कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज क्योंकि आप लोग दूसरे इंडिविजुअल से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कंसीडर होती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और ये जो होता है ये आप समटाइम्स किसी ह्यूमन से भी ले सकते हैं या समटाइम किसी और एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें कॉमनली हॉर्सेस वगैरह शामिल होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.